हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्लास 9th में साइंस और साइंस में फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो बात आई है साइंस की बात आई है। साइंस, तो व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होता है इन शॉर्ट? हालांकि देखो ये शायद ये एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 7 है, तो ये मैंने पहले बात हम कर चुके हैं इसके बारे में कि क्या है साइंस। बट इन शॉर्ट वन लाइन द स्टेटमेंट ऑफ द साइंस। साइंस के बारे में कोई एक वाक्य अगर आपसे पूछा जाए कि साइंस होता क्या है तो क्या बोलोगे? देखो इसके बहुत बड़े बड़े डिफिनेशंस हैं, लेकिन मैं आपको सिंगल लाइन बताऊंगा, ये आपको किसी भी क्लास में जाकर सेट कर जाएगा। इवन आप ग्रेजुएशन तक इसी डिफिनेशन का यूज कर सकते हो। वो क्या लिखोगे कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी मिस्ट्री ऑफ नेचर। समझ में आई बात? साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी मिस्ट्री ऑफ नेचर। क्या मतलब हुआ इसका? साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है। किस चीज का सिस्टमैटिक स्टडी? तो नेचर का, मिस्ट्री ऑफ नेचर, नेचर के रहस्य का। और सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक किसको कहते हैं? जैसे मान रखो कि आपके आसपास बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, उस सबको बिखेर दो तो क्या कहोगे कि अनसिस्टमैटिक हो गया। एक साथ सरिया के रख दो तो सिस्टमैटिक हो गया। तो साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक स्टडी है नेचर का। नेचर कहते हैं प्रकृति को, और प्रकृति कहते हैं खुदा को या खुदा की बनाई हुई चीजों को। आ रही है बात समझ में? जैसे अच्छा, नेचर में कैसी चीजें? तो नेचर में मिस्ट्री वाली। मिस्ट्री किसको कहते हैं? रहस्य को कहते हैं। जैसे आपके दिमाग में आएगा कि यार एक स्टार पूरे दुनिया से बड़ा होता है, तो आसमान में इतने स्टार, मतलब आसमान कितना बड़ा होगा? आप समझ रहे हैं ना? हम सोलर सिस्टम में पढ़ते हैं कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है द ऑल प्लैनेट्स एंड इंक्लूडिंग द अर्थ। अर्थ भी उसमें इंक्लूड होता है। तो अब सोच के देखो कि यार अर्थ अगर इंक्लूड है तो अर्थ सन की तरफ कैसे रिवॉल्व करता है? क्या अर्थ उठ के चला जाता है सन के पास? ये क्या मतलब कैसे होता है? तो ये सारी चीजें किसने बनाई? अरे बोलो ना, अल्लाह ने बनाई। नेचर के द्वारा दिया गया है। तो नेचर के द्वारा कैसा चीज दिया गया है? रहस्य की चीज है ना भाई, ये रहस्य का चीज इसी को ना कहोगे। तो इस तरह की चीजों को सिस्टमैटिक स्टडी करना थोड़ा सा और आसान आ जाइए। छन छन कण कण में क्या है? बोल देगा भगवान है। अरे वो बात ना कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि क्षण क्षण हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। दैट मीन एयर। एयर को साइंस की भाषा में कहते हैं ऑक्सीजन। जरा बताओ हमें कि आखिर ऑक्सीजन ऐसा कौन सा चीज है कि जो ना मिले तो इंसान मर जाता है? रूह ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी बॉडी वैसी पड़ी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रूह निकल गया तो इंसान ना बोल रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल। तो ये सारी चीजें किसने दिया? ये सारी चीज किसने दिया? ये सारी चीज किसने दिया? किसने दिया? अल्लाह ने दिया। आ रही है बात समझ में? तो इसका अब ये कैसी चीज है? मिस्ट्री है, रहस्य है ना भाई, कि रूह क्या है। रहस्य किसको कहते हैं? जो हमें आंखों से दिख तो रहा हो या आभास हो रहा हो, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आ रहा हो, वो हमारी रहस्य बना हुआ है। आ रही है बात समझ में? जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिया। क्या साइंस यहीं तक महदूद है? बिल्कुल भी ना। आप किताब पढ़ते हैं, आप कॉपी कलम पेन का यूज कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए भी जो मेथड का यूज किया गया वहां भी साइंस है। तो वहां भी होगा ना कि यार कलम कैसे बना, कॉपी कैसे बना। आपको कोई कह देगा कि पेड़ के टहनी से बना, तो पेड़ के टहनी से कैसे बना, यह प्रश्न। तो इस तरह की जितनी रहस्य की चीजें वो सारी साइंस में आती हैं। और ध्यान रहे कि साइंस हमेशा सिस्टमैटिक स्टडी कराता है। सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब जैसे मैं बोलूं 1 2 3 4 5 10, क्या ये सही है? नहीं, 5 का तो 6 आएगा। तो ये सिस्टमैटिक है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है सिस्टमैटिक स्टडी। तो ऐसा ही साइंस का मसला है कि एक सिस्टमैटिक स्टडी कराता है, एक बराबर से स्टडी कराता है, और नेचर की स्टडी कराता है, और नेचर में जो रहस्य की चीजें होती हैं। आ रही है बात समझ में? इतना समझ में आया बात?
अब इसी में साइंस को हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायोलॉजी। आई बात कुछ समझ में? आज जो हम बेटा पढ़ने वाले हैं इसी फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ also नेचुरल मटेरियल। फिजिक्स में हम नेचर के बारे में ही तो पढ़ते हैं। जैसे यहां देखिए आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 मोशन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको गति कहते हैं। ठीक है जी। अब जरा यहां आप देखिए, ये बंदा फुटबॉल को शूट किया अपने पैर से, तो मैं कहूंगा कि ये फुटबॉल जो है ना ये मोशन में है। किस में है? ये फुटबॉल मोशन में। ठीक है। ये लेडी दौड़ रही है, रन कर रही है, मॉर्निंग वॉक पे है, मान लेते हैं। तो ये भी क्या हुआ? ये भी क्या हुआ? बोलो ना, ये भी मोशन में हुआ। आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा हमें। कोई दौड़ रहा है तो मोशन में, कोई फुटबॉल खेल रहा है तो मोशन में। एक्चुअली मोशन का मतलब होता है चलना फिरना, अपने स्टेट को चेंज करना। जैसे फुटबॉल पहले मान रखते कि यहां पर रखा हुआ रहा होगा, इस बंदे ने इसको यहां से शूट किया और वो यहां पर आ गया, यानी पहले ए पे था अब ये बी पर आ गया। दैट इज द मोशन। हो सकता है ये लेडी पहले अपने घर पे रही होगी, अब ये गार्डन में आ गई, तो ये घर से जो गार्डन में आई तो चल के आई या कैसे भी तो आई ना, अपनी जगह को चेंज की। तो जगह के चेंज करने को ही मोशन कहते हैं, यानी गति कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? नहीं भी आई तो बहुत सारा एग्जांपल दे। ये तो सिर्फ थंबनेल है। आइए आपको ब्राउडली एक्सप्लेनेशन देते हैं मोशन के बारे में, जो शायद ही आपने इस तरह से कहीं पढ़ा होगा। देखो ये सबसे पहले हमें दिया गया है इमेज सोलर सिस्टम का। किसका बेटा? सोलर सिस्टम। अब ये व्हाट इज अ सोलर सिस्टम? खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ा है आपने, चांद सितारे के बारे में। यही तो है सोलर सिस्टम हमारे पास, जो आपको 8 प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, लास्ट नेपच्यून तक। तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो किसके तरफ रिवॉल्व करते हैं बताओ हमें जरा। ये किसका इमेज है? ये अर्थ का इमेज है। किसका इमेज है? अर्थ का इमेज। अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं सारे प्लैनेट्स। तो ये क्या कहलाएंगे? ये मोशन में कहलाएंगे। कहलाएंगे ना भाई, घूम रहे हैं। उसी तरह से यहां देखो ओशन, ओशन है। ओशन क्या है? समुद्र की लहरें कुछ इस तरह से, इस मोशन में इस तरह से ये रिवॉल्व कर रही हैं, तो ये भी अपनी जगह को चेंज कर रहा है। दैट शो मोशन। एंड एरोप्लेन, एरोप्लेन आल्सो मोशन। ये तो खैर पूरा ही मोशन में है। इसमें कहना क्या है? फैन आपको लगेगा कि यार फैन यहां से कुदुक के वहां तो नहीं चला जाता है, सर तो बोले थे एक जगह से जो दूसरे जगह जाता है वो मोशन में होगा। ये भी मोशन में है। मैंने 2 चीजें कहा कि जो अपनी जगह को चेंज करे, फिर मैंने कहा जो अपने स्टेट में परिवर्तन लाए, अपने पोजीशन में चेंजेस लाए। आप बताओ हमें, फैन अभी ठहरा हुआ है, अगर मैं स्विच को क्लिक करूंगा तो क्या होगा? चलना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे फैन चलना शुरू होगा कि नहीं होगा? तो पोजीशन तो चेंज हुआ, पहले रेस्ट में था, अब वो घूमना शुरू हो गया। इसीलिए हम यहां भी मोशन के लॉजिक को लगा सकते हैं। आई बात समझ में? वो तो छोड़ो, पेड़ तो हर कोई कहेगा कि पेड़ सर एक जगह दूसरे जगह नहीं जाता, वो पेड़ कैसे मोशन में हुआ? लेकिन हुआ ना। देखो ना यहाँ इमेज में हवाएं चल रही हैं कुछ इस तरफ से, ये अपने फोर्स पर, एयर के फोर्स पर यूं मूव कर रहा है। दैट शो मोशन। यहां भी मोशन हो रहा है। समझ रहे हो ना कितना आसानी से? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो यहां रेलवे चल रहा है, पीछे हवा के झोंके से धुआं इधर जा रहा है, ये भी मोशन में, स्मोक, और रेलवे भी मोशन में। वॉच है आपका, हाथ में पहनी हुईएगा। ये जो इसकी जो रिस्ट है, जो इसकी जो कलाई है, जो इसका जो आर्म्स है, वो भी मोशन में ऐसे ऐसे हो रहा होता है कि नहीं होता है? आपको लग रहा है सर ये पक्का मोशन में नहीं होगा, बैठी हुई लड़की है, कहां मोशन में है? ऐसा भी नहीं कि बैठते बैठे कुदुकना शुरू कर दी, ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन वो तो छोड़, अगर ये सोई भी रहती ना फिर भी मोशन में होती। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन आया कैसे। थैंक यू पूछने के लिए। पूछवे तो नहीं करता है कोई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 1 करोड़ बार थैंक यू। देखिए जब हम बैठे हुए हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करना तो छोड़ दे, बैठे सोए हुए हैं, मान ले सोए हुए हैं, इससे खतरनाक कोई पोजीशन नहीं हो सकता है। सोए हुए हैं, ऐसा हुआ है कि सोने के दौरान
आप ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है कि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा? क्या ऐसा हो रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं चल रहा? क्या ऐसा हो रहा है कि सोते सोते सुसु नहीं लग रहा? क्या ऐसा हो रहा है कि सोते सोते हग्गू नहीं लग रहा? अरे सब हो रहा है ना। मतलब कि आपकी बॉडी रेस्ट में नहीं है। अगर रेस्ट में होता तो ये सारा प्रोसेस होता नहीं। होता क्या? सुबह उठते हैं, उठते के साथ कहां भागते हैं? सबको पता है क्यों जाते हैं? क्योंकि एहसास होता है अंदर से कि कुछ तो, समझ रहे हैं ना, हल्का होना है तो आम भाषा में। तो ये क्यों? सोचो रात भर अगर बॉडी में कुछ नहीं हुआ तो आप जो खाना खा के जो सीधे भैंसा की तरह सो गए, वो पच कैसे गया? खाए थे खाना, निकला घूम, मतलब टॉयलेट। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? सोचने वाली बात है ना। तो इसका मतलब कि बॉडी भी मोशन में है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। समझ पा रहे हो ना? चलो, हाँ सही बोला है, बच्चा तेज है। बोलता न सांस लेता, न खाना खाता, दीवार तो ठहरा रहता, तो मोशन में तो नहीं होगा। लेकिन ये भी मोशन में होता है। हायर क्लास में आप इसको पढ़िएगा 12th क्लास में आने के बाद, कि जितने भी वॉल्स होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बने। ये तो खैर क्लास 9 का भी कंसेप्ट है, आपको मैं पढ़ा भी चुका एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? अणु और परमाणु, छोटा छोटा कण, वो ब्राउनियन मूवमेंट कर रहे होते, आपस में टकरा रहे होते। इधर तो नहीं, जिस इंसान पी लेता है कभी उधर टकराया कभी उधर टकराया, इसी टाइप का होता है। मजाक नहीं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स एक नंबर का पियक्कर होता है, बिना पिए जो है झूमता रहता है, सब उधर उधर घूम रहा होता है, दो 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 दो, इधर उधर टकरा रहा। ये बच्ची को लग रहा है कि सर कहाँ बोल रहे हैं, ये कहाँ बोल रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते पीना, कुंची कुंची टॉयलेट, तो क्या सब वो दीवार में के अंदर में कुंची सोच रही कि कीड़ा नहीं तो होता है जो घूम रहा होता। देखो तो समझा रहा हूँ, ये दीवार है ना, ये दीवार छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे हमारी बॉडी कैसे बनी है? रे लड़की कुंची पढ़ी है। ये जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो किस चीज से मिलकर बना है? बताओ तुम, कौन सा पार्टिकल? रेयन भोगिया, सेल से मिलकर बना है। सेल से, किस चीज से? सेल से मिलकर बना है। कौन? बैटरी वाला सेल ना, CELL सेल। बेचे वाला सेल ना, CELL, ई वाला सेल। तो ये सेल क्या है? कोशिका, जिसको हिंदी में कहते हैं। उसी तरह से जैसे हमारी जितने भी जानदार चीज है ना, वो सब कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कोशिका क्या है? हमारी बॉडी जो सबसे छोटे कण से मिलकर बना, सबसे छोटका, जो आंख से दिखता ही नहीं है, माइक्रोस्कोप से दिखता है, वो सेल होता है। उसी तरह से जितना बेजान चीज है, वो सबसे जिस छोटका चीज से मिलकर बना, उसे एटम एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है? ये इस तरह से मूवमेंट, देखो यहाँ, ये इस तरह से आवाज नहीं, ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा होता है, इस तरह से, देख रहे हैं ना, इस तरह से घूम रहा है। ये दीवार में भी घूम रहे होते हैं, इसीलिए दीवार भी मोशन में होगा। लेकिन अगर आप कहो कि सर मोशन में नहीं, तो इसमें हम झगड़ा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ठहरा हुआ है, वो सही बात है। लेकिन इसके अंदर जब डीपली अगर देखिए तो ये भी मोशन में होता है। ई तो खैर पूरे मोशन में है, दौड़े जा रही है बेचारी चड्डी पहन के, अजीब अजीब हाल है लोगों का। आगे देखिए, तो थंबनेल थोड़ा समझ में आया कि मोशन किसे कहेंगे? अब कभी भूलोगे क्या? मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जब अपने पोजीशन में चेंजिंग लाता है तो मोशन कहलाता है। इसका मतलब कि हम ऐसे तो बोल ही सकते हैं। अब तक दिमाग में एक ही बात है कि सर जल्दी से बताओ व्हाट इज मोशन, मोशन आखिर होता क्या है? आवाज मत कीजिए, आप बोलिएगा एन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन, वो मोशन में कहलाता है। व्हेन इट्स पोजीशन, जब वो अपने पोजीशन में चेंजेस लाता है कंटिन्यूअसली, लगातार, विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब जानते हैं? नहीं जानते। जैसे देखिए ये इमेज देखिए, ये चिंटू और नहीं, इसका नाम राधा है मान लेते हैं, और इसका नाम राजू है। राजू और राधा अपने घर से स्कूल से निकले, छुट्टी हो गया, अब ये जाना चाह रहे हैं अपने घर को। ये यहां से जाना कहां चाह रहे हैं? बोलो ना यार, अपने घर को। अब इसका टारगेट क्या है कि हमको घर जाना है? जो टारगेट होता है ना, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, वो आरपी हो जाता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो
अब ये पॉइंट ए पर है, रेफरेंस पॉइंट को मैं मान लेता हूं बी, तो ए से बी तक दूरी तय किया कि नहीं किया, इसका मतलब यही मोशन है। अब देख लीजिए यहां पे फिर से डिफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट सेड टू बी मोशन, सेड का मतलब कहलाना, कहा जाता है मोशन में, वेन का मतलब जब, इट्स पोजीशन, जब वो अपने पोजीशन में चेंज लाता है कंटिन्यूअसली, लगातार, विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टेशनरी। व्हाट मीन ऑफ द स्टेशनरी, स्टेशनरी कौन सा बला आ गया फिर बीच में, स्टेशनरी कहते हैं ठहरे हुए को। जैसे ये बंदा यहां पे भी खड़ा है, सोच रहा है हमें घर जाना है, तो ये हो गया हमारा स्टेशनरी मोशन, समझ में आ गया। तो स्टेशनरी के रिस्पेक्ट में रेफरेंस पॉइंट के लिए जो दूरी तय की जाती है उसे ही मोशन कहते हैं। आइए फिर से देख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज द कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेक एज अ रेफरेंस पॉइंट। कहने का क्या मतलब, इसको हम और आसान कर देते हैं, द फेनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट, द फेनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, जब वो अपने पोजीशन में चेंज लाता है कोई ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। देखो ये राधा और राजू जब स्कूल से चले होंगे तो कुछ तो टाइम लगा होगा ना भाई पहुंचने में, तो किसी स्टेशनरी पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट तक आने में लगे समय को ही मोशन कहते हैं। इन शॉर्ट फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु को गति में तब कहा जाता है जब उस वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गति कहते हैं या फिर मोशन कहते हैं। चलो पूछ लो आप क्या पूछ रहे हो। जिसका घर स्कूल एक ही में होगा तो मोशन कहलाएगा ना, क्योंकि वो बंदा क्लासरूम से उठ के बेडरूम तक तो जाएगा ना, तो अपने स्टेट में तो परिवर्तन किया। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या होगा यार, दौड़ता हुआ बालक, चलता हुआ पंखा, यही सब ना होगा, दौड़ता हुआ बालक, चलता हुआ पंखा, चलती हुई ट्रेन, यही सब हो जाएगा एग्जाम्पल में। यार वही सब एग्जाम्पल, इतना ना दिखाएं यार, सब वही उसी का ना एग्जाम्पल था। चलिए अब देखो इस पूरे चैप्टर में हमें 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ लोगे तो इमोशन चैप्टर में विद्वान बन जाओगे। पहला स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। स्टेट्स में क्या, रेस्ट एंड मोशन, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज, ये सब देखो सब टॉपिक, इसी सब टॉपिक को भी पढ़ना है, एक बार खुद से स्टडी करो। क्या सब पढ़े, कुछ समझ में आया? देखिए स्टेट का मतलब क्या होता है, वही पोजीशन, स्थिति। किस स्टेट में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के स्टेट में है या फिर मोशन के स्टेट में है, स्टेशनरी के पोजीशन में है या फिर वो रेफरेंस पॉइंट के स्टेट में है। स्टेट का मतलब यहां राज्य नहीं है, दैट इज अ पोजीशन शो मेंशन। अच्छा ये स्टेट हम दो एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, रेस्ट के एस्पेक्ट में और दूसरा मोशन के एस्पेक्ट में। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशि जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो समझ में आया होगा। आज हम लोग को यहां तक पढ़ना है, 2 टॉपिक आज पढ़ लेना है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं, जैसे जैसे फिर आएगा समझाएंगे। सबसे पहली बात कर लेते हैं बेटा, मोशन क्या वो तो आप समझ ही गए, रेस्ट को भी समझ, रेफरेंस पॉइंट को भी समझ गए। अब हम आते हैं इन फिजिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो देयर आर 2 स्टेट्स, 2 तरह के स्टेट। सबसे पहले था ना स्टेट के बारे में टॉपिक में, था कि नहीं रहे, सीधा बैठ सीधा बैठ, एनर्जेटिक होके क्लास में रहो। फिजिक्स के दुनिया में 2 तरह के स्टेट होते हैं, एक तो होता है रेस्ट वाला जिसको दूसरे शब्दों में स्टेशनरी बोलते हैं, दूसरा होता है मोशन, एक दूसरे का वाइस वर्सा है दोनों, दैट मीन अपोजिट है। कैसे, आइए देखिए। रेस्ट का मतलब होता है, आप जानते हो, पोजीशन इज फिक्स्ड। अरे आप बोलोगे अपने आप को सर मैं रेस्ट पे हूं, मतलब क्या कि आप एक जगह पे बैठे हो, कूदमकारी नहीं कर रहे हो, उछल कूद नहीं कर रहे हो, तो मतलब क्या कि आपका जो पोजीशन है, आपका पोजीशन है वो क्या है, आपका जो पोजीशन वो क्या है, फिक्स्ड है। समझ पा रहे हो ना? एग्जाम्पल जैसे ट्री का पोजीशन फिक्स होता है नहीं होता, होता है ना। स्कूल, कभी ऐसा हुआ हो कि कल लोग स्कूल गया तो पता चले वहां पे स्कूल चला गया 4 कदम कुदुक के, ऐसा हुआ? या फिर जमीन पर से खेत में चला गया है, हुआ है क्या कभी? मतलब क्या, ये पोजीशन फिक्स होता है। उसी तरह से फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, ये फिक्स स्टेट होता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं द पोजीशन ऑफ रेस्ट। आई बात समझ में?
कितना आम भाषा में दिया। देखिए रेस्ट का मतलब पोजीशन इज फिक्स, जिसका पोजीशन फिक्स होता है। कोई दिक्कत? आगे मोशन के बारे में आप देखते हैं, यही हमारा मेन थीम है पढ़ना, यही तो मेन है मोशन। देखिए और आसान, यहां पे और भी आसान कर दिया हूं मैं। पीछे आप जो डिफिनेशन देखा क्या है, पोजीशन चेंज रिस्पेक्ट टू अ रेस्ट ऑब्जेक्ट। पोजीशन चेंज रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज एस्पेक्ट ऑफ टाइम, किसी टाइम के एस्पेक्ट में, उसे ही तो मोशन कहते हैं। अभी तो आपने थोड़ा देर पहले देखा है, जैसे फ्लाइंग बर्ड्स। भाई साहब थोड़ा सा स्लो नहीं हो सकते हैं आप? अब वार्निंग यहां से हम नहीं दे पाएंगे आपको। एग्जाम्पल, फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड कभी ना कभी बैठा होगा, तो ये क्या हो गया, इसका रेस्ट पोजीशन हो गया, हुआ ना, या स्टेशनरी। अब यहां से उड़ के मान रखते हैं कि वो यहां पॉइंट बी तक आ गया, ए से बी तक आ गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा मोशन में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। उसी तरह से स्विमिंग, फिशेस जो मछलियां हैं। फाइनली हिंदी में कहेंगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विरामा अवस्था में कहा जाता है। आई बात समझ में? उसे रेस्ट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विरामा अवस्था। अच्छा आगे देखें, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहते हैं, दैट मीन मोशन में कहते हैं। कोई दिक्कत? यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है, तो इंग्लिश में था ना, बोल भी नहीं करता है कुछ। रे प्रॉब्लम हो गया क्या, फेस में कुछ दिक्कत है? तो हाथ हटाओ वहां से, गधा से कहीं का। तो ये बात होता है, या तो पढ़ाई समझ में नहीं आता या फिर इतना समझ में आता है बेचारा हक्का बक्का रह जाएगा। अच्छा ऐसे ही पढ़ाई हो सकता है? अब तुम्हारे साथ कौन सा स्थिति हो समझ में नहीं आ रहा, कोई इंप्रेशन नहीं है, मरा हुआ आदमी लग रहा है। ऊपर में यही ना पढ़े हो अभी इंग्लिश में, ऐसे में टीचर को पढ़ाने में कैसे मन लगेगा यार? पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, इतना शानदार नोट्स है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पागल की तरह पढ़ रहे हो। क्या पढ़े हो यहाँ पे? पोजीशन चेंज रिस्पेक्ट टू, या तो तीसरा वजह भी एक हमको नजर आ रहा है, पहला क्लास से सीधे 9 क्लास में आ गया हो क्या? इसमें से कोई वजह नहीं होगा हमको लगता है। पोजीशन चेंज रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑब्जेक्ट एस्पेक्ट ऑफ टाइम। पोजीशन चेंज होता है रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? किसी ऑब्जेक्ट के और टाइम के अकॉर्डिंग। वही तो यहां पे लिखा गया है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। तो थोड़ा चेहरा का भी तो कम से कम पोज दिया करो कि समझ में आ रहा है, नहीं तो हम एक ही चीज को बार बार पढ़ाते रह जाएंगे फिर ऐसे में। और लास्ट टॉपिक आज का है फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशि, मात्रक या मात्रा के बारे में। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज है क्या? जैसे आप कपड़ा नापते हैं, दूरी नापते हैं किलोमीटर में, तो ये सब का किस चीज का नाप है? उसके फिजिकल चीज का मैप करते हैं। कपड़ा नापोगे तो कपड़ा के ऊपर से, कपड़ा के अंदर थोड़ी ना इंची टेप घुसाओगे। रोड यहां से लेकर मुजफ्फरपुर का दूरी नापोगे तो रोड के अंदर थोड़ी घुस के मापोगे, रोड के ऊपर से ना मापोगे। तो ये सब इसीलिए जो बॉडी होता है, बॉडी को साइंस की भाषा में फिजिकल कहते हैं, है ना, फिजिकल क्वांटिटी। तो क्वांटिटीज मतलब उसका गणना, उसकी गिनती, तो वहां से बन गया फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि या मात्रक या मात्रा। फाइनली हम कहेंगे ऑल दोज क्वांटिटीज, वैसी सारी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जाता है, वे सभी मात्राएं जिन्हें मापा जाता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशि बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, वर्क, ये सब कोई तो मापते हैं ना भाई, इसी सब में तो मापते हैं ना। जैसे आपको कपड़ा मापना है, कपड़ा मापना है तो किसमें मापोगे? मीटर में भी कुछ लोग माप सकते हैं। और अगर आपको रूम का लंबाई नापना है तो किसमें नापोगे? लेंथ में। अगर आपको ये देखना है कि कंटेनर में कितना पानी कंटेन हो पा रहा है और कंटेन होने के बाद उसका वेट कितना हुआ, तो वहां पे क्या निकालोगे? मास निकालोगे। टाइम कितना हो रहा है तो वहां पे टाइम का, मिनट सेकंड का उसका आ जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर किसका नापते हो? टेम्परेचर जैसे फॉर एग्जांपल वेदर, इंसान को आजकल बुखार बहुत ज्यादा लग रहा है, वो। फोर्स, एक झापड़ मारेंगे तो फोर्स लगेगा, तो हम पूछेंगे कि हम जो एक झापड़ मारे उसका कितना फोर्स है, तो ये भी एक हुआ ना भाई, कितना फोर्स है। तो जिसमें कितना आ जाए, हाउ जैसा चीज आ जाए, क्वांटिटी में हाउ वर्ड लग के आ जाए तो समझ जाओ, व्हेन लग के अगर आ जाए, कितना अगर आ जाए तो समझ जाना कि ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएगी। उसी तरह से प्रेशर, किसी चीज को दबाते हैं इंसान तो दबता है कितना, इसके लिए कोई मेजरमेंट होगा,
कि कोई आता है एक ठो भाई वाला मारने वाला आता है, दबाने वाला भी आता है, कौन कितना जोर से दबा सकता है, होता है आता है, सब ताकतवर इंसान सब ये सब करता है। तो ये वर्क में तो जानते ही हैं कि कितना वर्क हुआ। मैं आपको कहूँ कि आप एक काम करो कि आप ये सारा चीज़ को सरिया दो, मैं 5 मिनट के बाद मैं बोला भाई कितना काम कर लिए, अब तो तू सारा काम तो बचाइए, कितना सकिए काम, कितना, तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलना पड़ेगा, वर्क। काम के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वर्क का, तो बस यही आ गया वर्क। तो वर्क कितना होता है, इन सारे चीज़ों को फिजिकल क्वांटिटीज। इससे आसान में कसम कोचिंग मैया की कि हमको भी कोई टीचर नहीं पढ़ाया इसके बावजूद किसी को नहीं समझ में आया तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अब यही जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। हिंदी में कहते हैं अदिश राशि और हिंदी में कहते हैं सदिश राशि। आई बात समझ में, समझ गए ना। अब इसका जो डिटेल है ना बेटा, ये पार्ट 2 में करेंगे हम। किस में करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर। इसी सब को, इसमें से कुछ होगा स्केलर क्वांटिटी और कुछ होगा वेक्टर क्वांटिटी। तो क्यों स्केलर बोलते हैं, क्यों वेक्टर बोलते हैं और उसका डिफिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल की क्लास में जानेंगे। आज मैंने आपको जितना पढ़ाया उन सब से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश हिंदी सब में दे दिया गया है। इसको आप लोग बनाकर घर से लाइएगा। यही चीज़ आपको यूट्यूब पर नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है। मोशन किसे कहोगे, जब कोई एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन से रेफरेंस पॉइंट तक जाता है किसी टाइम के अकॉर्डिंग। इतना नहीं याद हो तो सीधे बोल दो कि अब किसी वस्तु की अवस्था के परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी जब कोई अपने पोजीशन में चेंज ला देता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो बड़ा आसान है, पढ़ाई कहीं भारी होता है, प्लस आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी बताया गया है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।